तो अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए ये जो यूरोपियन यूनियन है उसने कंफर्म किया है नाम किसका, 19 प्लेटफॉर्म का, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इट्स ऑनलाइन कंटेंट रूल्स अंडर द डिजिटल सर्विसेज एक्ट। डिजिटल सर्विसेज एक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम डीएसए भी बोलते हैं। डीएसए क्या है, एक फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है ग्लोबली, और ये क्या करता है, सेट करता है एक बेंचमार्क। ओके, सो 2020 में क्या हुआ था, डीएसए ने टुगेदर विद डिजिटल मार्केट्स एक्ट डीएमए प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क टू इंश्योर अ सेफर फेयर डिजिटल स्पेस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024। तो जो डीएसए है, ओके, तो यहाँ पे डीएसए जो है, डीएसए अफेक्ट्स गेटकीपर प्लेटफॉर्म लाइक जैसे गूगल है, अमेजोन है एंड मेटा, और ये कवर करता है नीड किसकी, फॉर यूजर कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड डीएसए, इंडियाज आईटी रूल 2021 की प्रोविजंस क्या है, स्कोप क्या है। देखिए स्कोप जो है, इंडिया का जो आईटी रूल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है जो कि 2021 के हिसाब से है, वो अप्लाई कर रहा है सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स को और ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ देयर कंट्री, यूरोपियन यूनियन का डीएसए अप्लाई करता है एक वाइडर रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग जैसे सोशल मीडिया है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सर्विसेज ऑपरेटिंग है इन यूरोपियन यूनियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री। अब आता है भाई कि कंटेंट मॉडरेशन, इसमें क्या क्या है, रूल रिक्वायर करता है कि जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं वो अपॉइंट करे एक ग्रीवेंस ऑफिसर को और एक नोडल ऑफिसर को और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। डीएसए क्या प्रपोज करता है, एक रेंज किसका, कंप्लायंस का, रिक्वायरमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन मेजर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस होती है और क्या होता है हमारा डेटा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स। दोनों सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट on social media platform, content regulation and regulatory approach for monitoring compliances and grievance redress। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट है, क्यों है न्यूज में, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है देखिए उन्होंने ग्रांट किया है एक एसेंट 3 सिग्निफिकेंट बिल्स को, ताकि जो कंट्री का जो क्रिमिनल जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसको क्या हो जाए, ओवरहोल हो जाए। पहला आता है भारतीय न्याय संहिता 2023, रिप्लेस कर दिया इसने इंडियन पीनल कोड जो था 1860 का, प्रिंसिपल लॉ ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेस इन इंडिया। बैकग्राउंड क्या है, जैसे आईपीसी था 1860 का, पार्लियामेंट्री चार्टर्स और एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ एटसेट्रा। ड्राफ्ट किसका, पीनल कोड का 1837 के हिसाब से अंडर थॉमस बैबिंगटन मैक्यूली। इसके की प्रोविजंस क्या है, पहली बार क्या हुआ है कि कम्युनिटी सर्विसेज जो है एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस इंक्रीज करा है थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज अ मेजर फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स। ऑल्सो इसने क्या किया है, क्रिमिनलाइज कर दिया है जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है एक वुमेन के साथ बाय डिसीटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। रिमूव करता है ऑफेंस किसका, सेडिशन का, और इंस्टीड पेनलाइज करता है फॉलोइंग। इफेक्ट क्या है, 1857 के रिबेलियन की, आईपीसी को फाइनली इनेक्ट किया गया था 1860 में। पोस्ट इनेक्टमेंट क्या है आईपीसी के, बहुत सारी जो लॉ कमीशन है, रिपोर्ट्स है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आईपीसी जो है उस पे अमेंडमेंट हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि वो ऑफेंसेस जो हो रही है विमेन के अगेंस्ट, फूड एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट और डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्साइटिंग या अटेम्प्टिंग टू एक्साइट सेशन, आर्म रेबेलियन और सबवर्जिव एक्टिविटीज, एनकरेजिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, एंडेंजरिंग द सॉवरेंटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफाइंस करता है ऑर्गेनाइज क्राइम एज एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग,
एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, साइबर क्राइम एटसेट्रा। मर्डर या फिर ग्रीवस हर्ट बाय अ ग्रुप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ। हर एक जो मेंबर है इस तरह के ग्रुप का, उसको हमें पनिश करना है, या तो उसको डेथ आप दो या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, फाइन हो उस पे। इन केस ऑफ मर्डर इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए अप टू 7 years एंड अ फाइन इन केस ऑफ ग्रीवस हर्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेस कर रहा है। क्या रिप्लेस कर रहा है इसने? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था 1973 का, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है प्रोसीजर किसका? अरेस्ट के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए और बेल अंडर वेरियस एक्ट। सीआरपीसी जो है इसको 1861 में पहली बार इनेक्ट किया गया, ब्रिटिश रूल था तब, और बाद में क्या किया, एक फ्रेश कोड के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया। सक्सेसफुली 1872 में इनेक्ट किया गया इसको, और फिर 1882 में इनेक्ट किया गया। तो इसमें बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 1898 में अमेंडमेंट हुआ है, 1923 में हुआ है और फिर 1955 में हुआ है। सीआरपीसी जो था 1973 का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो 41st रिपोर्ट आई थी उसने रिकमेंड किया था एक सिग्निफिकेंट रिवीजन होना चाहिए कोड का, जिससे क्या हो, सीआरपीसी जो है क्रिएशन हो सीआरपीसी 1973 का। डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, पहली बार ऑफेंडर जो है जिन्होंने कंप्लीट किया है 1/3 किसका, जितना भी उन्हें एक इम्प्रिजनमेंट दिया है उसका 1/3 अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया है तो उन्हें बॉन्ड पे रिलीज कर देना चाहिए। अगर एक अक्यूज्ड है उसने हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड जो है वो अपना जेल में गुजार दिया है, तो उसको या तो बेल पे आप रिलीज कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड पर्सन अगेंस्ट whom proceedings are pending in more than one offense। इसका मतलब ये नहीं है जिसको डेथ पनिशमेंट मिला है, लाइफ इम्प्रिजन मिली है, या फिर वो लोग जिनको क्या हुआ है एक से ज्यादा 2 के ऑफेंसेस के केसेस में उनको क्या है जेल पहुंचा दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर है रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अक्यूज का, बहुत सारे केसेस में जैसे कि रेप केसेस में। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ये बहुत ही मैंडेटरी है उन ऑफेंसेस के लिए जो पनिशेबल है, जहां पे लगभग 7 साल की जेल हो। स्पेसिमेन एम्पावर करता है एक मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करने के लिए किसी भी पर्सन को कि आप एक स्पेसिमेन सिग्नेचर्स दो, हैंडराइटिंग हो सकती है, फिंगर इंप्रेशंस हो सकता है, या फिर वॉइस के सैंपल्स भी हो सकते हैं। टाइमलाइन क्या है प्रोसीजर का? फॉर इंस्टेंस सबमिशन किसका? मेडिकल रिपोर्ट्स का टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गिविंग जजमेंट, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या कहता है? ये रिप्लेस कर दिया है इसने इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, उसको जो गवर्न करता है एडमिसिबिलिटी किसका, एविडेंस का, इंडियन कोर्ट्स में सारे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। बैकग्राउंड क्या है? एविडेंस एक्ट जो है वो इनेक्टेड था 1872 में कंसोलिडेट करने के लिए लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस ऑन विच द कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस द जजमेंट। की प्रोविजन, admissibility of electronic or digital records as evidence will have the same legal effect as paper records। allowed oral evidence, इसने इंक्लूड किया, ये इंक्लूड करता है स्टेटमेंट्स जो कोर्ट्स के सामने दी गई हो, एक विटनेस देता हो इन रिलेशन टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अलाउ करता है ओरल एविडेंसेस को कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हम दे सकते हैं। जॉइंट ट्रायल क्या है? जॉइंट ट्रायल का मतलब होता है एक ट्रायल जो ऑफ मोर देन 1 पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस, एक से ज्यादा इंसान का और ऑफेंस जो है वो सेम रहा हो। एक्ट ऐड करता है कि जो एक ट्रायल है मल्टीपल पर्सन का, जहां पे एक अक्यूज्ड को क्या कर दिया है, एब्सकॉन्ड कर दिया गया है, या फिर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू एन अरेस्ट एंड वारंट, विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट ट्रायल। स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या कहते हैं? रिसेंट टेबलिंग हुई है बिल्स की क्रिमिनल लॉस पे, उसने अपने साथ रखा है स्पेशल और लोकल लॉस को अवे फ्रॉम ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस। कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं एज दोज फॉलिंग आइदर अंडर द इंडियन पीनल कोड और अंडर द स्पेशल एंड लोकल लॉज। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि वो ऑफेंस जिसमें एक ऑफिसर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन वो इन्वेस्टिगेट करता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, और अफेक्ट करता है या और अरेस्ट कर सकता है बिना विदाउट अ वारंट।
अबाउट स्पेशल एंड लोकल लॉज, स्पेशल लॉ का मतलब है एक लॉ है जो एप्लीकेबल है टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवरिंग स्पेशल इशूज। एग्जाम्पल जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आता था आपका 1967 का। लोकल लॉ क्या है, इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1909, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। रिसेंटली क्या हुआ है, एक एक्ट आया है जो क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन किसका, बर्थ का और डेथ एक्ट का। 1969 में वो पास हुआ था। इसके बैकग्राउंड क्या है, की फीचर्स क्या है, प्रोवाइड करता है कि इसमें अपॉइंटमेंट जो है एक रजिस्ट्रार जनरल जो है इंडिया का वो होना चाहिए और उसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना है हर एक स्टेट में, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन हो सके एक्ट का, स्टेट में भी हो, डिस्ट्रिक्ट में भी हो, लोकल एरियाज में भी हो। प्रोवाइड करता है टू ऑब्टेन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्टर रिलेटेड टू एनी बर्थ और डेथ इन रेस्पेक्ट ऑफ बर्थ और डेथ अकरिंग इन अ हाउस। ये ड्यूटी है हेड के हाउस की या फिर एक हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल ऑफिसर की। इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग। बर्थ सर्टिफिकेट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड। रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ का और डेथ का वो कहाँ पे फॉल करते हैं, अंडर द कंकरेंट लिस्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, दिस एक्ट हैड नॉट बीन अमेंडेड एंड सिंस इट्स इंसेप्शन। की फीचर क्या है, बर्थ और डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के। यहाँ पे क्या है कि जो डेटाबेस है बर्थ का और डेथ का, ये कहता है कि जो रजिस्ट्रार जनरल है इंडिया का वो मेंटेन करेगा नेशनल डेटाबेस, रजिस्टर्ड बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ कितने हो रहे हैं। चीफ रजिस्ट्रार है वो क्या होगा कि उनको उनकी ड्यूटी होगी कि उनको शेयर करना है डेटा किसका, रजिस्टर्ड बर्थ का, डेथ का, इसको नेशनल डेटाबेस में। चीफ रजिस्ट्रार को मेंटेन करना है इसी तरह का सिमिलर डेटाबेस एट द स्टेट लेवल। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी किसका, सर्टिफिकेट्स का, बर्थ बाय डेथ। लिंकिंग विद आधार, अगर हमें कनेक्ट करना है आधार नंबर किसका, पेरेंट्स का और इन्फॉर्मेंट्स का इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन। कनेक्टिंग डेटाबेस, स्टेट ये कहता है कि जो नेशनल डेटाबेस है उसको हम अवेलेबल कर सकते हैं बहुत सारी अथॉरिटीज के साथ जो प्रिपेयर कर रही है या मेंटेन कर रही है अपना डेटाबेस, जैसे कि पॉपुलेशन रजिस्टर्स है, इलेक्टोरल रोल्स है, राशन कार्ड है, एक्सेट्रा। अपील प्रोसेस, कोई भी पर्सन है जो एग्रीव्ड है बाय एन एक्शन और ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को या फिर चीफ रजिस्ट्रार को रेस्पेक्टिवली, और ये 30 दिन से पहले होनी चाहिए। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, प्रेसिडेंट ने ग्रांट किया है एक एसेंट टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल्स 2023, रिपीलिंग द colonial era law of the press and registration of books act 1867। बैकग्राउंड, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 अंडर लॉर्ड वेलेस्ले। इसमें क्या आता है कि अगर प्रेस को साइलेंस करना है बिफोर द पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया, हाउएवर इट वाज रिट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हेस्टिंग। लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 1823 अंडर जॉन एडम्स। ऑर्डिनेंस के पास क्या है, ड्रैकोनियन प्रोविजन है दैट कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता टू यूज अ प्रेस विदाउट अ रजिस्ट्रेशन। अब आता है राम मोहन रॉय, मिरतुल अकबर को क्या है, सीज करना है पब्लिकेशन ड्यू टू दिस एक्ट। प्रेस एक्ट 1835 अंडर मेटकाल्फे, ये जो एक्ट था वो इसको एक रे ऑफ लिबरेशन की तरह देखा गया था और इस तरह से जो मेट कैफे था उन्होंने एक टाइटल को अर्न किया था जिसका टाइटल उनको दिया गया था रेस्पेक्टेबल टाइटल ऑफ लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। एज अ कंसीक्वेंस इंडियन की जो वर्नाकुलर प्रेस थी उसमें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखी गई इंडिया के अक्रॉस। 1835 से 1857 के बीच में लाइसेंसिंग एक्ट आया फिर 1857 का। जब 1857 की रिवोल्ट हो गई तो उसके बाद ये एक्ट आया था जिसने क्या कहा था कि लाइसेंसिंग के रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया था इन एडिशन टू प्री एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन भी कराना है, लाइसेंस भी लेना है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स PRB एक्ट 1867 अंडर जॉन लॉरेंस।
ये जो एक्ट है इसने ये कंपलसरी बना दिया था हर एक जो आर्टिकल है प्रिंट का टू हैव द नेम ऑफ द प्रिंटर, पब्लिशर्स का नाम एंड द प्लेसेस ऑफ पब्लिकेशन प्रिंटेड। फर्दर अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो ये एक्ट फिर से अमेंड किया गया बहुत बार 1870 से 1983 के बीच में, लेकिन ये प्रोसीडरली कम्बरसम ही रहा, कॉम्प्लेक्स रहा, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम पब्लिशर्स। अब ये जो आया है पीआरपी एक्ट जो आया है 2023 का, इसमें क्या कहा गया? रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। पीरियोडिकल्स डू नॉट इंक्लूड बुक्स या फिर साइंटिफिक या फिर एकेडमिक जर्नल्स। बुक्स जो है वो परव्यू है आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। फॉरेन पीरियोडिकल्स, एक फैक्सिमाइल ऑफ अ फॉरेन periodical may be printed in India only with the prior approval of the central government। या फिर फैक्सिमाइल मीन्स की एक एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन किसका? ओरिजिनल का। डिक्लेरेशन फॉर प्रिंटिंग प्रेसेस अलाउ करता है पब्लिशर्स को ऑफ अ पीरियोडिकल टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन, कि आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल एंड स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटीज। रजिस्ट्रेशन किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। पीआरपी जो एक्ट है 2023 का अलाउ करता है फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेसेस टू बी सबमिटेड टू एन ऑनलाइन पोर्टल। पेनल्टीज, 2023 का जो एक्ट है वो क्या करता है? डीक्रिमिनलाइज करता है कॉलोनियल एरा को, स्टैट्यूज को, बाय रिप्लेसिंग जेल टर्म्स विद फाइन। कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, पीआरपी एक्ट जो है 2023 का एम्पावर करता है प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को कि सस्पेंड करने के लिए या कैंसिल करने के लिए सर्टिफिकेट किसका? रजिस्ट्रेशन का। ऑल्सो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और हैज acted against the security of the state will not be allowed to publish a periodical। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 क्या कहता है? क्यों न्यूज में है? प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया है टू टेलीकॉम बिल 2023 रिप्लेस करने के लिए 133 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो आया था। एक्ट रिप्लेस करता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को 1885 का, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 का। इसका मतलब है कि ये अमेंड करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 की। प्रोविजंस देख लेते हैं क्या है। असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है वो ऑक्शन के थ्रू होगा स्पेसिफाइड यूज के लिए ऑन अ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। स्पेसिफाइड पर्पस का क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विसेज। पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जो है वो होगा स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स। अपॉइंटमेंट टू टीआरएआई, टीआरएआई एक्ट भी अमेंड हुआ था ताकि जो इंडिविजुअल है एटलीस्ट जो 30 इयर्स है जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का वो चेयरपर्सन की तरह सर्व कर सके और एटलीस्ट जो 25 साल के एक्सपीरियंस है जिनको वो मेंबर की तरह यहाँ पे सर्व कर सके। एजुडिकेशन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट किसका? एजुकेटिंग ऑफिसर का, ताकि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सके अगेंस्ट सिविल ऑफेंसेस। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिटी इन कनेक्शन टू ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन में बी फाइल्ड विद टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज। प्रोटेक्शन किसका? यूजर का। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है 4 मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर्स, प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेजेस, creation of do not disturb registers and allowing users to report malware or specified messages। right of way, एंटिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती है वो क्या सीख करती है? राइट ऑफ वे, फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ओवर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सच। मैसेज क्या हो सकते हैं? इंटरसेप्ट हो सकते हैं, मॉनिटर हो सकते हैं, ब्लॉक्ड हो सकते हैं किसी भी सर्टेन ग्राउंड्स पे, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो, पब्लिक ऑर्डर हो, प्रिवेंशन हो या इंसाइटमेंट हो ऑफेंसेस का। ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रायर ऑथराइजेशन किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। needed to provide, operate, maintain or expand new telecommunication services and possess radio equipment। रेगुलेशन किसका? OTTS का। OTT प्लेटफॉर्म ये रेगुलेट नहीं होगा अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। दूसरे प्रोविजन क्या है? जैसे डिजिटल भारत निधि,
बिल रिनेम करता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को एज अ डिजिटल भारत निधि और अलाउ करता है इट्स यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर. ट्रस्टेड सोर्स रिजाइन which came into being after 2020 Indo-Chinese border skirmishes to stop imports of telecom equipment from hostile nations is now part of the law. इंटरनेट शटडाउन, ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच से कि ज़्यादातर जो इंटरनेट है शटडाउन है लास्ट 3 years में वर टू कर्ब प्रोटेस्ट. इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया. इंटरनेट शटडाउन इंक्लूड एक्शंस जो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू द इंटरनेट कंप्लीटली या फिर स्पीड का स्लो डाउन होना या फिर रेस्ट्रिक्ट करना सर्टेन कंटेंट को. करंटली जो सस्पेंशन हुआ है टेलीकॉम सर्विसेज का जैसे कि इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन वो गवर्नड है बाय टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के हिसाब से नोटिफाइड अंडर द इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 का. 2017 का जो रूल है वो प्रोवाइड करता है टेम्पररी शटडाउन किसका टेलीकॉम सर्विसेज का एक रीजन में ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 days एट वंस. ये जो कानून है एम्पावर करता है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को होम मिनिस्ट्री से सेंटर से स्टेट लेवल से कि आप ऑर्डर दो शटडाउन के लिए. कुछ की गाइडलाइंस जो है प्रपोज करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में जिसने कहा था एक ऑर्डर जो है सस्पेंसिंग इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनेटली वो क्या है इम्परमिसिबल है अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल 2017. सस्पेंशन को यूटिलाइज कर सकते हैं टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए. कोई भी ऑर्डर जो है जो सस्पेंड कर रहा है इंटरनेट जो इशू हुआ है अंडर द सस्पेंशन रूल उसको जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी को उसके साथ एडेयर करना चाहिए और एक्सटेंड नहीं करना चाहिए बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन. एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट अंडर द सस्पेंशन रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सप्रेशन है एज वेल एज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड आर्टिकल 19 क्लोज 1. दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्टिंग का उसने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट किसका केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के. ये प्रोवाइड करता है ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीक्रिमिनलाइज्ड प्रोविजंस ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995. इसका एम क्या है टू मेक द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 मोर बिजनेस फ्रेंडली और बूस्ट करना है इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को ताकि जो बिजनेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा इजी हो जाए. सेक्शन जो है एक्ट का उनको री एग्जामिन किया गया और इनको डीक्रिमिनलाइज किया गया थ्रू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023. इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस हैव बीन नाउ रिप्लेस्ड विद मॉनेटरी पेनल्टीज और दूसरे जो नॉन मॉनेटरी मेजर्स है जैसे कि एडवाइजरी वार्निंग. एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये जो एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया था ये क्या बना रहा है सीक्स टू मेक द एक्ट ऑफ टाउट पनिशेबल एंड रिपील सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 विच हैव बिकम ऑब्सोलेट. प्रोविजंस क्या कहता है प्रोवाइड करता है कि दूसरा हर हाई कोर्ट जो है और डिस्ट्रिक्ट जज है वो फ्रेम कर सकता है पब्लिश करता है लिस्ट किसके टाउट्स की. इस तरह के जो पर्सन हैं जो लिस्ट में आते हैं टाउट्स के वो एक्सक्लूड हो गए फ्रॉम एंटरिंग द कोर्ट प्रीमाइसेस. टाउट रिफर टू अ पर्सन वो जो या तो प्रपोज करता है या फिर प्रोकर करता है या प्रोक्योर्स करता है एम्प्लॉयमेंट किसका लीगल प्रैक्टिशनर्स का इन रिटर्न ऑफ एनी पेमेंट. कमीशंस किसका इंक्वायरी एक्ट 1952 का गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कमीशन किसका इंक्वायरी का अंडर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 इंक्वायर करने के लिए इनटू इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर. ऑथराइज करता है किसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि आप इंक्वायरी जो है ताकि आप अपॉइंट करो एक इंक्वायरी कमीशंस इंक्वायरीज को देखो डेफिनेट मैटर्स में जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन इंक्वायरी करने के लिए किसी भी मैटर में जो रिलेटेबल है, किसी भी जो एंट्रीज एन्यूमरेटेड है लिस्ट 1 में और 3rd में शेड्यूल 7 की। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन एंट्रीज जो एन्यूमरेटेड है लिस्ट 2 या 3 या शेड्यूल 7 की। कमीशन जो है इंक्वायरी का, उसके पास एक पावर है सिविल कोर्ट का। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर की, उसने सस्पेंड किया है फॉरेन फंडिंग लाइसेंस ऑफ केयर इंडिया ओवर एलिज्ड वायलेशन ऑफ FCRA। FCRA को इनेक्ट किया था इमरजेंसी में 1976 में, ताकि जो फॉरेन डोनेशंस आ रही हैं इंडिविजुअल्स के पास, एसोसिएशन के पास, उनको रेगुलेट कर सके, सो दैट वो फंक्शन करे एक मैनर में जो कंसिस्टेंट है वैल्यूज के साथ। वैल्यूज किसका? ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2010 में अमेंड किया गया ताकि जो लॉ है उसको कंसोलिडेट कर सके या फिर यूटिलाइज कर सके किसको? फॉरेन फंड्स को, और प्रोहिबिट्स कर सके उनके यूज को किसी भी ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो डेट्रीमेंटल है टू नेशनल इंटरेस्ट। इस कानून को अमेंड किया गया 2020 में, गिविंग द गवर्नमेंट टाइटर कंट्रोल और स्क्रूटिनिटी ओवर रिसीट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स बाय NGO। एनिमी प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी एक वो प्रॉपर्टी है, एसेट है, या फिर वो जो हेल्ड है या फिर मैनेज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी, एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी कंपनी। एनिमी, एनिमी सब्जेक्ट, जो एनिमी फर्म, मतलब होता है एक पर्सन, एक कंट्री जो एनिमी था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 का, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1971। एडमिनिस्टर करना इन प्रॉपर्टीज में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को फिर इनेक्ट किया गया 1968 में। अब ये जो कानून है एम्पावर करता है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैनेज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टीज को। 2017 में क्या हुआ? एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट और वैलिडेशन एक्ट को इनेक्ट किया गया, जो अलाउ करता है ट्रांसफर किसका? एनिमी प्रॉपर्टी का फ्रॉम द एनिमी टू द पर्सन।